हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल टेक्स। आज की हमारी नई वीडियो आ गई है और जो हमारी आज की नई वीडियो है वो है फ्लिपकार्ट के ऊपर कि जब आप ऑनलाइन कुछ परचेज करते हैं तो क्या क्या जब आपका प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है आपका प्रोडक्ट को लेकर जो भी आप परचेज करा है, तो उसकी अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो कैसे करोगे, क्या क्या प्रोसीजर है आपके, क्या क्या स्टेप होते हैं और कितने तरीके से आप फाइल कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट। तो उसी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है फ्लिपकार्ट। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि जो फ्लिपकार्ट है आप उसमें कैसे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो हाउ टू कंप्लेन इन फ्लिपकार्ट, इसमें क्या है कि आपके तीन इसमें है। पहले कि आप थ्रू कस्टमर केयर, या तो आप कस्टमर केयर के हिसाब से जो कस्टमर केयर होते हैं आप उनसे अपनी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपका होगी जो सीनियर ग्रीवेंस ऑफिसर्स होते हैं, ये आपका सेकंड स्टेज आती है जब आपको इनसे कनेक्ट करके अपनी कंप्लेंट को करना होता है। देन सेकंड हो गया आपका थ्रू गवर्नमेंट कंज्यूमर कोर्ट ऑप्शन, एक कोर्ट ऑप्शन भी होता है कंज्यूमर कोर्ट ऑप्शन, उससे भी आप अपनी कंप्लेंट क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि सबसे पहले तो जो भी आपकी जो कंज्यूमर कोर्ट कंसल्टेंसी की जो भी हमने यहाँ पे लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है वीडियो के, तो आप वहाँ पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि स्टेप 1, कॉन्टैक्ट टू फ्लिपकार्ट कंज्यूमर केयर। तो आप जो कस्टमर जो केयर होता है फ्लिपकार्ट के, उसमें दो तरीके से आप उनसे अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले तो या तो आप फ्लिपकार्ट की जो ऐप होती है या जो वेबसाइट होती है उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर आपका जो ट्विटर अकाउंट हो गया या फेसबुक अकाउंट, इन दोनों अकाउंट से भी आप अपनी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लिपकार्ट वेबसाइट। अगर हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से कैसे कर सकते हैं, तो जब आप अपना प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जो भी आपका अकाउंट है फ्लिपकार्ट का, जहाँ से आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया था, जहाँ से आपने पेमेंट करी थी, तो उस अकाउंट पे आपको जाना है। सिंपली वहाँ पर एक ऑर्डर का सेक्शन होगा जहाँ पे आप जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हो तो जहाँ भी आपका एक ऑर्डर की लिस्ट आती है वहाँ पे आपको सिंपली जाना है। अब वहाँ पे देखेंगे आपको वहाँ पे प्रोडक्ट दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा नीड हेल्प का, तो उस नीड हेल्प पे आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे एक AI असिस्टेंट आपको गाइड करेगा, यानी कि जब भी आप नीड हेल्प के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे कोई पर्सन नहीं, आपको पहले तो AI असिस्टेंट जो है आपको गाइड करेंगे। तो वहाँ पे क्या करना है आपको देखेंगे तो आप वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखेंगे। अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है, या तो आप मान लीजिए आपका प्रोडक्ट डैमेज है या कुछ भी है, अगर उस ऑप्शंस में आपको जो अपना प्रॉब्लम है वो शो होती है तो उस प्रॉब्लम पे क्लिक कर लीजिए। अदरवाइज सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप समथिंग एल्स कर सकते हैं। आप वहाँ पे सिंपली समथिंग एल्स का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है जो देन टाइप देयर। अगर आपका जैसे समथिंग एल्स हो गया तो वहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, जो वो लिखने को बोलेगा कि देन टाइप योर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप ये सिंपली वहाँ पे टाइप करेंगे कनेक्ट विद द एजेंट। जब आप कनेक्ट विद द एजेंट करेंगे तो वहाँ पे जो भी आपकी फ्लिपकार्ट की टीम है वो आपसे कनेक्ट करेगी, या तो कॉल के थ्रू करेगी या फिर ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू। तो फिर वहाँ पे आपका क्या होगा कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो सेकंड आपका ऑप्शन है ट्विटर और फेसबुक। अगर आपका ट्विटर फेसबुक अकाउंट नहीं है तो सिंपली आप एक अकाउंट बना लीजिए। तो आप वहाँ पे जाके जब भी आप वहाँ पे जाएंगे तो एक फ्लिपकार्ट का एक अकाउंट होगा जो कि वेरीफाई अकाउंट होगा, चाहे वो आप फेसबुक पे देखेंगे या ट्विटर पे देखेंगे। तो वहाँ पे क्या है कि सिंपली जब आप फेसबुक या ट्विटर पे जाएंगे तो आप जब फ्लिपकार्ट सपोर्ट के अकाउंट पे जाएंगे जो एक वेरीफाइड अकाउंट होगा, तो वहाँ पे एक मैसेज का ऑप्शन होगा। आपको सिंपली वहाँ पे जो भी आपकी कंप्लेंट है आप अपना पहले तो ऑर्डर ID उन्हें प्रोवाइड कराएंगे, जो भी आपकी कंप्लेंट है वो उन्हें बताएंगे। तो उसके बाद वहाँ पर वो सिंपली आप मैसेज के थ्रू जब उनसे बात करेंगे तो वो आपको वही हैंड टू हैंड क्या करेंगे, आपका रिप्लाई देते रहेंगे। तो सेम ऐसे अगर आप ट्विटर के साथ करेंगे, फेसबुक के साथ करेंगे तो यही प्रोसेस है। आप सिंपली उनके वेरीफाई अकाउंट पे जाएंगे, मैसेज करेंगे, अपना जो
ऑर्डर आईडी वो प्रोवाइड उन्हें कराएंगे और जो भी आपकी कंप्लेंट है वो उन्हें मेंशन करेंगे, तो उसके बाद वो सॉल्व करेंगे। अगर आप इससे सर्टिफाइड नहीं होते, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम है स्टेज 1 से सर्टिफाइड नहीं होती है, देन उसके बाद आपको स्टेज 2 दी गई है, जिसमें कि क्या है कि आपको कॉन्टैक्ट सीनियर ग्रीवियंस ऑफिसर, यानी कि इसमें क्या होता है, आपका सेकंड पार्ट ये होता है, जब आप स्टेज 1 पे नहीं हो पाता आपका, तो सेकंड में आपको क्या होता है कि सीनियर ग्रीवियंस ऑफिसर आपका जो भी आपका कंप्लेंट है वो लुक करते। तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि क्या है। जब आप फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे जाएंगे या फिर आप गूगल पे ये भी सर्च करेंगे ग्रीवियंस फ्लिपकार्ट, तो ये आपका कुछ इस तरीके का कुछ नोट है वो शो होगा। इसमें सिंपली लिखा है कि ग्रीवियंस मीन क्या होता है। यही है कि ग्रीवियंस मीन्स एनी इशू रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट सर्विसेज विच हैज बीन अवेल्ड ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम द फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म। कंज्यूमर इज सीकिंग रिजोल्यूशन फॉर द सेम। यही है कि जो ग्रीवियंस है वो आपका जो इशू है उससे रिलेटेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा रहा है। अगर कंज्यूमर जो आपका पहला स्टेज है वहाँ से आपका नहीं होता सॉल्यूशन, तो आप सेकंड स्टेज पर यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी है ग्रीवियंस ऑफिसर की। मिस्टर श्रीमांत एम, इनका जो डिजिग्नेशन है वो सीनियर मैनेजर है, और यहाँ पे इनका एड्रेस और उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है। बट आपको सेकंड स्टेज पे तभी जाना है जब आपका फर्स्ट स्टेज जो है नहीं होता, आप सेटिस्फाई, आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है। तो यहाँ पे ये जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इसमें सिंपली आप इनसे कनेक्ट करेंगे तो आपका जो ईमेल या फ़ोन नंबर के थ्रू या एसएमएस के थ्रू 48 आवर्स के अंदर आपको इसका रिवर्ट मिलेगा, जिसमें आपको एक यूनिक आईडी दी जाएगी ग्रीवियंस स्टेटस की तरफ से, जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कंप्लेंट का। तो ये सेकंड स्टेज था। अगर मान लीजिए आप ये सेकंड स्टेज से भी सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो इस तरीके से रिजॉल्व नहीं हुई है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे बनाया गया है स्टेज 3, जिसमें आपका कंज्यूमर कोर्ट ऑप्शन होता है। ये दो तरीके के इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है आपका NCH यानी कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन बनाया गया है, जिसको हम जागो ग्राहक जागो के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या है, एक जनरल पॉइंट पे हम इसको बात करते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं कि इस चीज़ में ऐसा क्या होता है। और इसकी जो भी वेबसाइट है इस नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की, इसकी जो हमने लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है। तो जब आप उस डिस्क्रिप्शन को खोलेंगे तो सबसे पहला जो पेज आएगा उसमें आपको अपनी जो डिटेल्स है वो फाइल करनी होगी, जैसे कि आपका फर्स्ट और लास्ट नेम हो गया, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको डालनी होगी, और एक आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा तो वो डालना है। देन उसके बाद आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें एक रजिस्टर ग्रीवियंस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन दिखेगा कंज्यूमर ग्रीवियंस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक तरीके का फॉर्म आपको खुल के आएगा, जिसमें आपको कुछ डिटेल्स डालनी होगी, जैसे कि इन क्लासिफिकेशन में आप अपना गुड्स डालेंगे, स्टेट में आप अपनी सिलेक्ट स्टेट करेंगे जो भी आपका स्टेट है, परचेज आपने कौन से स्टेट से किए, मान लीजिए जयपुर से किया तो जयपुर डालेंगे। आप इंडस्ट्री में ई-कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद आपकी जो कैटेगरी आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी थी तो वो डालेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट योर कंपनी, मतलब कंपनी हम सिलेक्ट करेंगे आपने कौन सी उससे करी है, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट आएगी, तो आप कंपनी उस हिसाब से डालेंगे। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज टाइप है वो यहाँ पे डालेंगे, आपको जो ऑर्डर नंबर मिला था वो डालना है, ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, जब आपने डेट ऑफ परचेज किया था प्रोडक्ट को वो डालनी है यहाँ पे, और आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल ईमेल नंबर है वो यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद जब आप सेकंड स्टेज आपने करी थी, यानी कि जो हमने यहाँ पे ये वाला पार्ट किया था ग्रीवियंस वाला, इसका पार्ट क्या था, आपको एक आईडी मिली होगी वो आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद है नेचर ऑफ ग्रीवियंस, आपकी जो प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड, आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो अपनी प्रॉब्लम आपको सिलेक्ट करनी है। देन उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट वैल्यू थी वो डालनी है। उसके बाद आपको इनवॉइस की कॉपी वहाँ पे कुछ भी जो भी है आपको वहाँ पे सबमिट करनी है कॉपी। जब आपकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड हो जाती है तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, उस पर फिर आप चाहे अपने ईमेल डालना है तो ईमेल पे आपको एक मेल आएगी कि आपकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड हो गई है। तो ये प्रोसेस था आपका ऑप्शन ए में स्टेज थर्ड की। ऑप्शन ए का ये प्रोसेस था। बाकी हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो इदाहिल कंज्यूमर कोर्ट है। इसका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है और एक फाइनल कंक्लूजन होता है, यानी कि अगर आप स्टेज 1 से नहीं सेटिस्फाइड है, स्टेज 2 से सेटिस्फाइड नहीं है, स्टेज 3 से भी सेटिस्फाइड नहीं है और स्टेज 3 के ऑप्शन 1 से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक फाइनल आपका एक कंक्लूजन निकाला जाता है ऑप्शन बी से। इसका बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। प्रॉपर कंज्यूमर कोर्ट कंप्लीट लाइक जैसे भी आपका जो कोर्ट में जो भी
कंज्यूमर जो कोर्ट होते हैं, जो भी कंप्लेंट होते हैं, उसका प्रोसेस होता है। इसकी जो फीस है वो डिपेंड होती है आपके प्रोडक्ट पे। इस प्रोसेस के लिए या तो आपको जो लॉयर है वो स्पेशली चाहिए होता है, या अगर खुद आपको नॉलेज है तो आप खुद भी इसको हैंडल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यही बात करी थी कि अगर आपने फ्लिपकार्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो प्रोडक्ट खरीदा है, तो उसमें आप कैसे अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।